दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिल्म दीवार का मशहूर डायलॉग बोलते हुए राजनीतिक हमला किया। सम्राट चौधरी ने कहा, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं उन्हें अपने हाथ पर लिखा लेना चाहिए, मेरा बाप चोर है। यह बयान उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर दिया और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए यह कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे लोगों का बचाव कर रहे हैं उन्हें अपनी पहचान साफ साफ लिख लेनी चाहिए। उन्होंने फिल्म दीवार के डायलॉग मेरे पास माँ है की तर्ज पर इसे पेश किया और कहा कि अब समय आ गया है कि लोग यह भी बताएं कि उनके पास चोरी और भ्रष्टाचार का इतिहास है या नहीं। यह बयान उस समय आया है जब बिहार में सियासी हलचल तेज है और बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है, खासकर लालू यादव के चारा घोटाले जैसे मामलों को लेकर। सम्राट चौधरी लगातार तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार की विरासत का वारिस बताकर घेरते रहे हैं। तेजस्वी यादव का पलटवार, भाजपा को डर है इसलिए गालीबाजी पर उतर आई है। बिहार की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे और उनके द्वारा राजद आरजेडी पर किए गए तीखे हमलों के बाद अब तेजस्वी यादव ने जोरदार पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री रह चुके और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को डर है इसलिए गालीबाजी पर उतर आई है। तेजस्वी का ये बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है बल्कि यह 2025 के विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ते कदमों की आहट भी दे रहा है। तेजस्वी यादव का आरोप। तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब कोई सरकार जनता को जवाब नहीं दे पाती तो वह गाली देने लगती है। भाजपा अब मुद्दों से भाग रही है और सिर्फ हमें, हमारे परिवार को अपशब्द कहकर अपनी राजनीति चला रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं लेकिन जनता को कोई नया विजन या नीति नहीं देते, सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और गालियां देने के लिए मंच का इस्तेमाल करते हैं। लालू परिवार पर हमलों का जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने भाषण में बिना नाम लिए तेजस्वी और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार, वंशवाद और कुशासन को लेकर कटाक्ष किया था। उन्होंने राष्ट्रीय दामाद आयोग जैसे तंज कसे और यह भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा, जब आपके पास दिखाने को कुछ न हो तो आप दूसरों के खिलाफ बोलते हैं। भाजपा को अब हार का डर सताने लगा है, इसलिए वे अब अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। भाजपा जदयू गठबंधन पर भी निशाना। तेजस्वी ने भाजपा के साथ साथ जदयू पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी अब भाजपा की बी टीम बन चुकी है और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार की जनता अब इन झूठे वादों और नफरत की राजनीति से तंग आ चुकी है। राजनीतिक रणनीति के संकेत। तेजस्वी का यह बयान आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, वे भाजपा को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों से घेरना चाहते हैं। वहीं भाजपा इस बार लालू परिवार की पुरानी राजनीतिक छवि और कथित घोटालों को उभार कर जनता का ध्यान खींचने की कोशिश में है। नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक, बाढ़ राहत की तैयारियों का निर्देश। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासनिक सतर्कता तेज। बिहार में कोसी और गंडक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी और नेपाल में हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ से प्रभावित और संभावित क्षेत्रों के हालात का आकलन किया गया और राहत बचाव कार्यों की तैयारी की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे हर स्तर पर तैयार रहें ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उन्होंने खास तौर पर जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बिजली, पेयजल आपूर्ति और पशुपालन विभाग को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। प्रमुख निर्देश और बिंदु। तटबंधों की निगरानी और मरम्मत। नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया कि सभी तटबंधों की सघन निगरानी की जाए और जहां भी मरम्मत की आवश्यकता हो उसे तुरंत पूरा किया जाए। विशेष रूप से कोसी और गंडक नदी के किनारे बसे गांवों में सतर्कता बरतने को कहा गया। राहत शिविरों की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों की पहले से तैयारी कर ली जाए, जहां लोगों के रहने, भोजन, शुद्ध पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य सेवा की समुचित व्यवस्था हो। खाद्य सामग्री और दवाओं का स्टॉक।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सभी आवश्यक खाद्य सामग्री पहले से ही स्टॉक में रहे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाएं, ORS, क्लोरीन टैबलेट आदि तैयार रखने को कहा गया। पशुधन की सुरक्षा। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को बाढ़ प्रभावित इलाकों में मवेशियों के लिए चारा, पीने के पानी और सुरक्षित स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। NDRF और SDRF की तैनाती। बाढ़ संभावित जिलों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत और बचाव कार्य हो सके। जन जागरूकता और सूचना तंत्र। लोगों को जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार की व्यवस्था करने और प्रत्येक जिले में 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। नीतीश कुमार ने बैठक के अंत में कहा, बाढ़ से निपटना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन हमारी पूर्व तैयारी और समन्वित प्रयास से जानमाल की हानि को रोका जा सकता है। सरकार पूरी तरह तैयार है और जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, जल संसाधन मंत्री, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव और बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में देरी, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज। सरकार से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग, चेतावनी आंदोलन और तेज होगा। बिहार में लंबे समय से प्रतीक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने अब सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में अभ्यर्थियों ने विरोध मार्च निकाला और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि वे परीक्षा पास करने के बाद महीनों से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। क्या है मामला? राज्य सरकार ने 2023 में बड़ी संख्या में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली थी। इसके तहत BPSC द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। लेकिन परीक्षा के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में लगातार विलंब हो रहा है, जिससे उम्मीदवारों में रोष बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीर। शुक्रवार को राजधानी पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे और गांधी मैदान से शिक्षा विभाग तक मार्च निकाला। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र दो वरना गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगाए। कई जगह पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे हल्का धक्का मुक्की और तनाव भी देखने को मिला। अभ्यर्थियों की मांगे, तुरंत नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, सभी चयनित अभ्यर्थियों को समयबद्ध तरीके से स्कूलों में ज्वाइनिंग मिले, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और स्पष्ट टाइमलाइन दी जाए। शिक्षा विभाग हर हफ्ते अपडेट जारी करे ताकि भ्रम की स्थिति न हो। सरकार की ओर से क्या कहा गया? शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तकनीकी कारणों और कुछ प्रक्रियागत जांचों के कारण नियुक्ति में देरी हो रही है, लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। राजनीतिक प्रतिक्रिया। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। राजद और भाजपा के नेताओं ने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि जब परीक्षा हो चुकी है और मेरिट लिस्ट तैयार है तो नियुक्ति में देरी क्यों? अभ्यर्थियों की चेतावनी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 7 घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सकरा थाना क्षेत्र के NH 28 पर हुआ, जब एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो चालक ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण वाहन सीधा भीड़ में घुस गया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत SKMCH मुजफ्फरपुर भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है, जो मौके से फरार हो गया। इस हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई और लोगों में गुस्सा व्याप्त है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आश्वासन दिया गया है कि दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार में ई-वोटिंग का ट्रायल सफल, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बुजुर्ग, दिव्यांग और दूरदराज के मतदाताओं के लिए बड़ी सुविधा। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित ई-वोटिंग ट्रायल को सफल घोषित किया गया है। यह ट्रायल विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए आयोजित किया गया था जो स्वास्थ्य, आयु या भौगोलिक स्थिति के कारण मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते।
इसमें बुजुर्ग, दिव्यांग और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के अनुसार यह प्रयास देश में पारंपरिक मतदान प्रक्रिया में एक तकनीकी क्रांति की दिशा में बड़ा कदम है। ई वोटिंग ट्रायल के दौरान मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन, पहचान सत्यापन और गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई। आयोग ने बताया कि टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, डेटा गोपनीयता और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को प्राथमिकता दी गई, जिससे मतदाताओं को बिना किसी कठिनाई के मतदान का अनुभव मिला। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रायल में मिली सफलता के आधार पर आगामी विधानसभा चुनावों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीमित स्तर पर ई वोटिंग को लागू किया जा सकता है। इसके लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की योजना है। ई वोटिंग प्रणाली के सफल परीक्षण से उन मतदाताओं को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते। इससे मतदाता प्रतिशत में भी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पारंपरिक मतदान प्रणाली के विकल्प के रूप में ई वोटिंग को धीरे धीरे अपनाया जाएगा और इसकी पारदर्शिता व सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।